नमस्ते, आप सबों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है शुभम कुमार और बीपीएससी 2 में रैंक 15 था मेरा। अदर डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये मैरिज भी मैं क्वालिफाइड हूँ। और अगर आप लोगों को मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने और साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने हैं, तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है। वही इनिशिएटिव लेकर के मैं आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए हैं प्रीवियस बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में और जो आगे भी पूछे जाएंगे चैप्टर वाइज, वो लेकर के मैं आया हूँ। और बेस्ट एमसीक्यूज आप लोग करके लेकर के आया हूँ, ताकि अपने भावनाओं पे आप लोग कंट्रोल कर सको और आगे के जो 10-15 मिनट है उसको आराम से देखो। एंड रेगुलर मैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए डाल दे रहा हूँ क्विज, और वहाँ पे जाकर के आप अपना स्कोर देख सकते हो फाइनली आप कितना लेकर के आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक लेकर के आया हूँ। देखो, तो ये कर्क रेखा का है, तो ये आपको 8 कंट्री से गुजरता है। पहला 8 स्टेट से गुजरता है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये 8 नाम याद कर लेने हैं। और इसके बाद इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये है कि जो हम लोग का डेट लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, तो वो किन किन देशों से किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये है उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद दूसरा में अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़। चौथा है उड़ीसा। और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे होकर के गुजरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, इसको आप लोग ज़रूर ही याद कर लें। अगले को तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो ये आप लोगों को पता है कि जो भारत का देशांतर जो एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री ईस्ट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। पूरब है और यहाँ पे भी पूरब ही है, 97 डिग्री ईस्ट। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर यहाँ पे पूछ दिया पूर्वी तो ईस्ट लिखेंगे, और अगर पश्चिमी पूछ दिया तो 97 डिग्री पश्चिमी लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। उसका है 97 डिग्री पूरब ही आंसर है उसका। दोनों का सेम आंसर है। अगर हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ साझा की जाती है। तो इसका आंसर है नेपाल। ये आप लोग जानते ही होंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, यदि आप अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए इरादा रखते हैं और कावारती जाने का सोचते हैं, तो किस केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जाएंगे। तो हम लोग को पता है कावारती किसका कैपिटल है, तो तुरंत याद करना है, उसमें लक्षद्वीप का है। अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी ही। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर लक्षद्वीप। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मेरा मित्र एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, इस देश की पहचान करें। तो ये आप लोग जान रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम, और ताजिकिस्तान है। सबसे अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि सबसे लंबा सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये इसका आंसर इसमें से है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत में 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, और 8 केंद्र प्रदेशित शासित प्रदेश हैं। तो इसमें दो, अभी क्या हुआ था ना कि पहले 7 ही था केंद्र शासित प्रदेश, बट 2 बढ़ गया, जम्मू एंड कश्मीर और लक्षद्वीप के नाम पे। तो 7 दूनी 9 हो गया, बट फिर एक माइनस हो गया। वो एक माइनस हुआ है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के एक बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये आप लोगों को पता है 7वां पोजीशन है। पहला पे है रशिया, दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे है
यूएसए, चौथा पे है चाइना, पांचवा पे है ब्राज़ील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे है आपका इंडिया, हमारा इंडिया। अगला प्रश्न, कौन सा मध्याह्न रेखा भारत को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में तय की गई है? विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे 82 डिग्री, देखिए ये बहुत ही आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए। नीचे मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग भी क्विज दे सकते हैं, और बहुत ही कॉन्शियसली दीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले हैं आपको। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार किसके बीच है? तो इसका आंसर है हम लोग बात कर लिए थे दीक्षांशीय विस्तार का, जो कि था 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक, पूरब तक। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये नॉर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूछता है तो कहीं कहीं यहाँ दे देगा, यहाँ जो नॉर्थ है ना वहाँ दक्षिण लिख देगा, तो वो गलत हो जाएगा, नॉर्थ ही में है और उधर ईस्ट वाला पूरब वाला पूरब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। हम लोग देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं, आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से देख करके आंसर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक माध्यमिक रेखा के रूप में, मध्य रेखा के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है 82 डिग्री ईस्ट। मैं ये क्वेश्चंस बार बार दे रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग को ये क्वेश्चंस मतलब अच्छे से, वो ईस्ट वेस्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच संपर्क का सबसे पुराना मार्ग है? तो ये इसका आंसर है स्थल मार्ग है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मैं देख रहे हो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी को मैं बार बार आपको करके दे रहा हूँ, थोड़ा बस पैटर्न बदल के, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। दिल्ली सहित 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सही है, क्योंकि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 7 एक 8 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की है? तो इसका आंसर है, अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जा कर के थोड़ा सा इक्वलिटी यहाँ पे आया है, तो ये है 21वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक प्रगति हासिल हुआ है। निम्नलिखित में से भारत की देशांतरीय सीमा कौन सी है? तो अब देखो, ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका आप लोग वहाँ पे आंसर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मैं यहाँ बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो बार बार ये मैं बोल रहा हूँ, ईस्ट का आप लोग ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो वो है, कौन सा अक्षांश भारत के मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिण बिंदु से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखिए यहाँ साउथ मैंने दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो जब टेस्ट दीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखना है, और यही माइनर मिस्टेक्स है जो आपको बचाएगा और आपका रिजल्ट एग्जामिनेशन हॉल में दिलवाएगा। एक एक दो दो मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय क्षेत्र से संबंधित द्वीप समूहों का कौन सा समूह अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है, विश्व में किन देशों की तुलना में भारत का, अन्य देशों की तुलना भरत का आकार कितना है? तो आकार ये पता है हम लोग का 7वां पोजीशन है, तो इसका आंसर है कोई नहीं। कौन सा भौगोलिक विशेषता भारत की मुख्य भूमि को 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीयों के दक्षिण में घेरती है? तो इसका उत्तर है यहाँ पे कोई नहीं, और बाकी नीचे से तो जान ही रहे हैं आप लोग, पानी ऐसे करके भारत जो 22 डिग्री से ऐसे होता है, तो यहाँ बस पानी है ना, तो पानी से घिरता है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन भारत के मानचित्र को देखने पर आप भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देखते हैं?
तो हम लोग को पता है कि नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखते हैं, तो मैं आगे अगर नोट्स भी दे दिया हूँ आप लोग को, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। तो ऊपर से नीचे हम लोग देखते हैं 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम है आपको 2933 किलोमीटर। तो पूरब पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि भारत के पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थानीय सुबह का समय 6 बजे है, तो पूर्व में असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय क्या होगा? तो आप लोगों को पता ही है 1 डिग्री में 6 मिनट होता है, तो इसी के हिसाब से सुबह 7:44 हो जाएगा। भारत की मानक मध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि डेट लाइन कहाँ से गुजरती है। तो इसका आंसर है इस वाले में इनमें से कोई नहीं, असली आंसर है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने देश की यूरोप से दूरी 7000 किलोमीटर कम कर दी है? तो इसका उत्तर है स्वेज नहर, स्वेज नहर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से भी शेयर करें, और नेक्स्ट मैं चैप्टर 2 लाऊंगा। धन्यवाद।